मनेठी में एम्स बनवाने की मांग को लेकर रेवाड़ी के कुंड में धरने पर बैठी एम्स संघर्ष समिति के लिए आज महिलाओं ने मोर्चा संभाला और सैकड़ों की संख्या में महिला पहुंची। तो वहीं रेवाड़ी विधायक चिरंजीव राव भी सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ धरना स्थल पर पहुंचे और एम्स संघर्ष समिति को तन मन धन से अपना समर्थन दिया। विधायक चिरंजीव राव ने कहा, करनाल से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली भाजपा सरकार के राज में आज महिलाओं को एम्स की मांग के लिए धरना देना पड़ रहा है, जबकि इलाके ने एम्स की मांग नहीं की थी, बल्कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने स्वयं 2015 में कहा था कि मनेठी हरियाणा में एम्स बनाया जाएगा। लेकिन मात्र 3 वर्ष बाद 2018 मुख्यमंत्री ही बोलते हैं कि अति उत्साह में मैंने एम्स की घोषणा की थी। तभी से पूरा इलाका व एम्स संघर्ष समिति संघर्ष कर रही है और अब जनता का भाजपा सरकार के खिलाफ आक्रोश बढ़ता जा रहा है। कभी अनशन, कभी धरना प्रदर्शन, कभी पैदल मार्च और न जाने कितने अथक प्रयास इसके लिए जनता ने किए हैं। अब जब जाकर भाजपा सरकार को झुकना पड़ा और 2019 में प्रधानमंत्री को यहाँ के एम्स की घोषणा करनी पड़ी थी। उसके बाद धरने पर बैठे यहाँ के लोग धरने पर से उठ गए थे, लेकिन जनता को क्या पता था कि ये बीजेपी का एक और जुमला है और चुनाव के बाद एम्स को भूल जाएंगे। हमारे यहाँ के लोगों ने स्वेच्छा से 200 एकड़ जमीन भी एम्स के लिए सरकार को दे दी है, जबकि 2019 के बाद एम्स की घोषणा देश में की गई और उनकी बिल्डिंग बनने लग रही है, लेकिन हमारे एम्स का तो शिलान्यास तक नहीं किया गया है। इससे साफ जाहिर होता है कि भाजपा सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है एम्स बनवाने के लिए। वहीं यदि बात करें यहाँ की मौजूदा सांसद राव इंद्रजीत सिंह की, तो उनका मनोव्रत 4.5 साल के बाद ही खुलता है। चुनाव के नजदीक आते ही उनको इलाका और जनता की याद आती है। पिछड़ेपन का कारण है केवल राव इंद्रजीत सिंह। विधानसभा के अंदर कि आप हमें बताएं कितना पैसा, कितना बजट आप लोगों ने रखा है एम्स को बनाने के लिए। उसके अंदर जवाब आया, इसके लिए हमने कोई बजट नहीं रखा है। जब आपने बजट ही नहीं रखा है तो आप टेंडर कैसे निकाल रहे हैं? ये टेंडर जो कैंसिल हुआ है, ये इस वजह से कैंसिल हुआ है क्योंकि जब बजट में आपने प्रावधान ही नहीं रखा पैसे का, तो किस तरह का बजट आप लोग निकालेंगे? इतना तो हम सब जानते हैं, कितनी मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, गृहिणी बैठी हुई हैं। आप घर खर्च के लिए पैसा निकालते होगे ना कि रसोई में इतना खर्चा करूंगी, स्कूल की फीस में इतना खर्चा करूंगी, करते हो ना जी। जब आप लोगों ने वो पैसा ही नहीं निकाल के रखा एम्स के लिए, तो एम्स बढ़ेगा कैसे? और ये सरकार एक ऐसी सरकार है जिसने झूठ के अलावा कुछ नहीं दिया। नोटबंदी जब हुई थी, मुझे लगता है सबसे ज्यादा अगर किसी को नुकसान हुआ तो हमारी माताओं बहनों को हुआ जी नहीं हुआ? सारी माताओं बहनों ने कुछ ना कुछ अपना रखा हुआ था इकट्ठा करके, कभी हमारी बहन आ जाए, बेटी आ जाए, उसको हम दे दें। ये एक ऐसी सरकार है, वो सारा हमारा खोस लिया। खोसा नहीं खोसा? इस सरकार ने हमें दिया कुछ नहीं, हमारा कुछ ले लिया। सबको कहा था 15-15 लाख हर खाते में आएंगे। भाई आपका तो पता नहीं, मेरी तो पहली किस्त आ गई, आपकी आई नहीं आई? परिवार पहचान पत्र इन्होंने। शुक्ला जी आज यहाँ आई है, क्या कहेंगे? पूरा आज हम यहाँ पे आए हैं, विधायक जी भी आए हैं, चिरंजीव राव आए हैं। हम पूरे दल बल के साथ कांग्रेस पार्टी आई हुई है। कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता पदाधिकारी है, यहाँ कम से कम 400 के करीब कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे हैं। और हम ये कहना चाहते हैं कि हम हर तरह से हम इलाके के साथ हैं। जो इस इलाके के साथ भेदभाव हुआ है तो वो बहुत ही गलत हो रहा है। वो टेंडर की बात यहाँ पे आई है, तो टेंडर की बात तो कैंसिल होने का मतलब तो तब था कि पहले टेंडर हुआ ही, लगा ही नहीं, तो टेंडर खुलेगा कहाँ से? अब विधायक जी ने कहा कि जब बजट ही नहीं रखा तो टेंडर खुलेगा कहाँ से? तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है, इस इलाके के साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है? तो इस बारे में हमें आवाज़ उठानी है और हमें अपनी ताकत दिखानी है। आज महिला पंचायत यहाँ पे बैठी हुई है। बड़ी शर्म की बात है इन नेताओं के लिए कि आज हमारी बहनों को, हमारी माताओं को यहाँ धरने के ऊपर आना पड़ा है, क्योंकि महिला तब उतरती है तब बिल्कुल नाक पे आ जाती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है
कि इन्होंने 2015 से लेकर अब तक यहाँ इस इलाके को सिवा बहकाने के सिवा कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। ये कह देते हैं अब होएगा, लेकिन यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन अब ये इलाका इतना जागरूक हो चुका है कि हम अपनी एम्स का हक लेके रहेंगे, चाहे कुछ भी हो। इसके लिए चाहे हमें अपना खून न क्यों न बहाना पड़े, तब भी हम अपना हक लेके रहें। सत्ता पक्ष कह रहा है कि एम्स का काम चल रहा है, लेकिन विरोधी लोगों को बहका रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, अगर एम्स का काम चल जाता, चला हुआ होता, तो यहाँ धरने पे इतने लोगों को बैठना, इतनी तादाद में महिलाओं का आना कैसे होता? आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे की रणनीति यह है कि यहाँ हम सब मिलके और अपनी ताकत दिखाएंगे। हम सरकार से लड़ाई लड़ेंगे। अगर सरकार के पास 4 महीने एमपी के हैं, 1 साल है, अगर ये कर देते हैं तो ठीक है, नहीं एम्स तो यहाँ बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस सरकार आएगी वो बनाएगी। समय से कहा जा रहा है कि शिलान्यास होगा, शिलान्यास होगा, पर 1.5-2 साल तो ऐसे ही निकल। देखिए, मुझे याद है 2015 के अंदर इसकी घोषणा हुई थी, जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने की थी, और आज 2024 आने को है, करीबन 9 साल बीत चुके हैं। 9 साल बीतने के बाद हमारे एम्स की घोषणा के बाद 3 और एम्स की घोषणा हुई थी, जिनकी बिल्डिंग बन के तैयार होगी, और हमारी एम्स का टेंडर भी अब तक ना लगना, काम भी शुरू होना, ये बताता है कि इस सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है एम्स बनाने की। और हम लोगों ने लगातार देखा है पिछले दिनों में, जब मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि अति उत्साह के अंदर हमने इसकी घोषणा कर दी थी, और उसके बाद जब घोषणा प्रधानमंत्री स्वयं 2019 के अंदर कर दे, उसके बावजूद भी इसका ना बन पाना कहीं ना कहीं दर्शाता है कि इनकी इच्छा शक्ति नहीं है इसको बनाने की। एक बार टेंडर होना, उसके बाद दोबारा कैंसिल होना, दोबारा डेट निकालना, किस तरीके से मंजिल है? देखिए, कोई भी टेंडर जब निकाला जाता है, जब तक उसकी टेंडर बिड खोलने की डेट खत्म ना हो जाए, तब तक आपको नहीं पता चलता कि उसके अंदर खामियां क्या है। उससे पहले ही उसको खोलकर ये बता देना उसके अंदर खामी है, साफ दर्शाता है कि सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है इस एम्स को बनाने की। और आज हम देख रहे हैं जिस भारी जोश के अंदर मेरी माताएं बहनें यहाँ पर आई हैं, हम सब लोग मिलकर सरकार को मजबूर करेंगे कि आने वाले समय के अंदर जल्द एम्स का काम शुरू हो। और हम सब जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने आपके रेवाड़ी के अंदर आपका यूनिवर्सिटी बनाई, आपके जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज खोले, वो हमारी सरकार, जब हुड्डा साहब यहाँ से मुख्यमंत्री रहे, मेरे पिता जब यहाँ से मंत्री रहे, भगवाड़िया जी जब यहाँ से मंत्री रहे, हम सब लोगों ने मिलकर इस इलाके का विकास को बढ़ाया था। और आने वाले समय में भी जब हमारी सरकार बनेगी, तब हम इस एम्स को बढ़ाएंगे। चुनावी फायदा लेने के लिए पूरा मामला। देखिए, पिछले चुनाव जो 2019 था, उसके अंदर भी चुनाव फायदा लेने कर इन लोगों ने कहा कि हम एम्स को बनाएंगे। आज तकरीबन 4.5 साल बीत जाने के बाद भी लोकसभा चुनाव के, आप जानते हैं अगले वर्ष मार्च अप्रैल में लोकसभा के चुनाव हो जाएंगे, साफ दर्शाता है कि इनकी इच्छा शक्ति नहीं है इसको बनाने की। आज अगर ये शिलान्यास उसका कर भी दें, तो आप सभी जानते हैं 3-4 महीने में कोई एम्स नहीं बन पाएगा। आने वाले समय में जब हमारी सरकार आएगी, तब हम एम्स को बनाएंगे। आप कह रहे हैं कि सरकार की नीयत में खोट है, लेकिन राविंद्रजीत सिंह तो कह रहे हैं कि टेक्निकल इशू के अलावा और सब क्लियर है, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, टेक्निकल इशू अगर होता है वो तब पता चलता है जब आपकी जो बिड है वो खुल जाए। टेक्निकल बिड अब तक खुली नहीं, जिसकी डेट 4 नवंबर थी। उससे पहले ही अगर आपको ये खामियां पता चल गई, तो इस तरह का टेंडर आप लेकर क्यों आए? तो इससे साफ दर्शाता है कि उनकी इच्छा शक्ति नहीं है इसको बनाने की। और कहीं ना कहीं राविंदरजीत जी और उनके जो बीजेपी के नेता हैं, उनकी जो आपस की खींचतान है, उसका नुकसान कहीं ना कहीं इस इलाके को हो रहा है। डॉक्टर बनवारी लाल कह रहे हैं कि विपक्ष और एम्स संघर्ष समिति लोगों को बहका रही है। देखिए, अगर 9 साल के बाद भी एक एम्स ना बन पाए, तो मुझे लगता है इसका बात स्वयं झांकने की जरूरत है डॉक्टर बनवारी लाल जी को, कि उन्होंने जो एक घोषणा 9 साल पहले करी थी,